हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चंस नंबर 8। अब ये क्वेश्चंस 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चंस आप लोग फिजिक्स में भी बनाते हो। किस चीज से रिलेटेड है? टेम्परेचर से रिलेटेड। बट वहां पे आप लोग ग्राफ ड्रॉ नहीं करते हो, है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। पहले तो क्वेश्चंस को रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। इन अ कंट्री लाइक यूएस, कनाडा, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। वहां पे जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो फ़ारेनहाइट मींस ये है क्या? बेसिकली ये एक यूनिट है। जिस टाइप से हम लोग लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर यूज करते हैं, उसी टाइप से फ़ारेनहाइट एक टेम्परेचर को मेजर करने का क्या है? यूनिट है। और वेयर एज इन लाइक कंट्री लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। अब ये क्या है? अगेन सेल्सियस भी एक यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने का। हियर इज द लीनियर इक्वेशंस दैट कन्वर्टेड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशंस ऑलरेडी गिवन है। ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एक रिलेशन प्रोवाइड करता है जो कि ये है। अब इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस आपसे पूछ रखा है डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चंस ये रहा आपके सामने। क्या बोल रखा है फर्स्ट में? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। ये ऑलरेडी दे रखा है कि सेल्सियस को एक्स एक्सिस में लेना है और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस में। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशंस को रिप्लेस कर लेते हैं और एक्स एक्सिस के लिए सेल्सियस है ना, तो सेल्सियस के प्लेस पे हम लोग एक्स लिख देंगे और फ़ारेनहाइट के प्लेस पे वाई। तो y इज इक्वल्स टू 9/5 x प्लस 32। इसको हम लोग f और c को इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिए, ठीक है, ताकि हम लोग को थोड़ा इजी लगे समझने में। अब हम लोग क्या करेंगे, x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेंगे जिससे हम लोगों को y का वैल्यू मिल जाएगा। चलो देखो, अब हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू ले लेते हैं 0। अब x का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, समथिंग मल्टीप्लाई 0 0, तो क्या वैल्यू आएगा? 32। क्लियर है। अब हम लोग सेकेंड वैल्यू लेते हैं क्योंकि मिनिमम 2 वैल्यू हम लोगों को चाहिए ना। तो y x इक्वल्स टू, इस बार हम लोग ले लेते हैं 5। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9/5 और x का वैल्यू हम लोग 5 लिए हैं प्लस 32। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 9 प्लस 32 विच इज 41। तो हम लोगों के पास जो कोऑर्डिनेट आया है वो क्या आया है? 0 32, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 0 एंड 32, और सेकेंड जो है वो है 5 एंड 41। 5 एंड 41। ऐसा हम लोग 2 पॉइंट निकाले हैं। आप एक और पॉइंट भी निकाल सकते हो, 3 भी निकाल सकते हो, है ना। जनरली जो मिनिमम पॉइंट चाहिए वो 2 ही चाहिए, तो हम लोग 2 तो निकाल लिए। अब इसी को इसमें हम लोग प्लॉट करेंगे। क्लियर। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे प्लॉट करते हैं। यहां पे ले लेते हैं हम लोग y और यहां पे ले लेते हैं हम लोग x। क्लियर है। अब ये जो पॉइंट है इसको हम लोग 32 तक तो नहीं दिखा सकते, 1 1 अगर लेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, 10 10 का डिफरेंस दिखा देते हैं, ठीक है। तो x तरफ हम लोग जाते हैं 10 20 30 40, 10 20 30 40, और y में भी 10 20 30 40, 10 20 30 एंड 40। नेगेटिव तरफ इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हम लोगों को नेगेटिव का यूज है नहीं, इधर x डैश होगा और y डैश, ठीक है। तो अब बताओ 0 32 कहां पे होगा? 0 एंड 32। तो जब भी x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो y में होता है, और 32 जस्ट 30 के अबव होगा तो यहां पे कहीं पे होगा, तो जाएगा 0 32। फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिनोट कर चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड 5 और 41। 5 कितना है? 5 यहाँ पे होगा कहीं, और 41
जस्ट एबव 40 के जस्ट एबव यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 and 41। तो इसी को अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये ऐसा ज्वाइन होगा और इस टाइप से आपका एक ग्राफ लाइन फॉर्म होगा। तो ये इक्वेशंस को यहाँ पे आप लिख सकते हो कि y इज इक्वल्स टू 9y5x प्लस 32। इसी इक्वेशंस का ये लाइन है। तो ये क्लियर हो गया, ऐसे आपको इसको ड्रॉ करना था। क्लियर। अब बाकी का जो क्वेश्चन है ना उसमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, सिंपल सिंपल है, बहुत सिंपल। सेकेंड देखो 8 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये बोल रखा है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। बोला 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। सिंपल, एकदम सिंपल। पहले इसको लिखो यहाँ पे F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। F इज इक्वल्स टू 9/5 C के प्लेस पे 30 डाल देंगे क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस ही बता रहा है, तो सेल्सियस के प्लेस पे सेल्सियस प्लस 32। तो ये कैंसिल करो, 5 6 जार 30 और 9 6 जार 54 प्लस 32। तो हो जाएगा 426 और 538 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो 30 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो इक्वल्स टू होगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है। इसमें यही चीजें आपसे बोल रहा था। अगर हम लोग किसी का थर्ड नंबर देखें तो थर्ड भी कुछ ऐसा ही है। इफ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। क्लियर है, सेम टू सेम करने वाले हम लोग। F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। इस बार ये 95 फ़ारेनहाइट के प्लेस पे पुट करेंगे तो 95 इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। 32 को इधर ले आओ, 95 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 C। 95 माइनस 2 3 and 9 minus 3 6 63 9/5 C। अब क्या करने वाले हैं, यहां देखो 5 क्रॉस हो जाएगा और 9 डिवाइड में हो जाएगा तो C इक्वल्स टू 63। 5 क्रॉस होगा तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 9 डिवाइड में तो 9 7 जार तो C इक्वल्स टू 7 5 जार 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। आगे देखो और भी क्वेश्चन है ना। ये रहा आपके सामने 8 नंबर का फोर्थ नंबर। इसमें क्या बोल रखा है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में 0 है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड if the temperature is 0 in Fahrenheit what is the temperature in Celsius। it means ये बोल रहा है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो सेल्सियस में कितना होगा। चलो देखो पहले 0 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर 0 डिग्री सेल्सियस तो सेम इक्वेशन है F इक्वल्स टू 9/5। इस बार डायरेक्ट हम पुट कर दे रहे 0 तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा तो F का वैल्यू कितना आ गया 32। इट मीन्स 0 डिग्री अगर सेल्सियस में हो तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। सिमिलरली अगर हम लोग ऐसा ले 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तो क्या होगा देखना, 0 फ़ारेनहाइट के प्लेस पे डायरेक्टली पुट कर दिए हैं तो 9/5 C प्लस 32। 32 को माइनस में ले आओ, माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 C। क्रॉस करो तो 32 मल्टीप्लाई 5 और 9 नीचे डिवाइड में हो जाएगा तो ये C का वैल्यू आ गया। तो 2 5 जार 10 0 5 3 जार 15 और 1 16 माइनस 160/9। तो अब हम लोग को इसको डिवाइड करना होगा जो कि देखो 9 1 जार
9, तो यहाँ पे बच गया कितना 70, तो 9 7 जार 63, तो अगेन कितना बच गया 63 हो गया ना, तो बच गया 7, जिसमें 0 डालोगे तो 70 हो जाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो 9 8 जार कर लो 72, जो कि नियर होगा अप्रोक्स, तो 17.8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करोगे तो 17.9 समथिंग आएगा, तो 17.7 समथिंग आएगा, जिसको हम लोग 17.8 लिख सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाओ, ये 8 का 5th नंबर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। यहाँ पे सिंपली आपसे ये पूछ रखा है कि इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ एस फाइंड इट। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों में जो वैल्यू है वो सेम होगा, और फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी। मजा आएगा। देखो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कुछ सपोज करने वाले हैं। लेट फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को हम लोग x सपोज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों को इक्वल रखने के लिए बोला था। अब इस x को इसमें पुट करते हैं, तो x इक्वल्स टू 9/5 x प्लस 32। अब जो भी x का वैल्यू आएगा वही इसका आंसर होगा। इस 9/5 को इधर ले आओ, x माइनस 9/5x इज इक्वल्स टू 32, तो एलसीएम लो, ये आ जाएगा 5x और ये है माइनस 9x। देख लो 5x माइनस 9x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 32, तो 5x माइनस 9x कितना हो जाएगा माइनस 4x अपॉन 5 इक्वल्स टू 32, तो x इज इक्वल्स टू 32, इस क्रॉस कर लो 5 को और माइनस 4 को डिवाइड कर दो, 4 8 जार, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया -40। तो ये जो -40 आया, यही वो वैल्यू है जिसमें डिग्री में मेजर करो या मींस सेल्सियस में मेजर करो या फ़ारेनहाइट में, दोनों में -40 ही दिखाएगा। तो ऐसा जो है वो वही है। तो यहां पे लिख सकते हो, सो सेम वैल्यू विल बी -40 डिग्री सेल्सियस एंड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों सेम होगा। तो क्लियर हो गया यहां तक। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, बट कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।